कृष्णमूर्ति कहते हैं, द मैन हु हैज सीन द विजन ऑफ द ट्रूथ हैज ड्यूरिंग हिज स्ट्राइफ इन द वर्ल्ड established for himself the eternal goal. Though he may wander among the transient things and lose himself among the shadows, yet all his life will be guided by that goal. As the eagle soars to its abode, so will he soar beyond all sorrows, beyond all fleeting pleasures and passing joys. तो वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने जीवन के वास्तविक अर्थ को पहचान लिया है, जिसने सत्य का दर्शन कर लिया है। ये सत्य सिर्फ एक बौद्धिक समझ या ज्ञान नहीं है, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो इंसान के पूरे अस्तित्व को बदल देता है। इस सत्य को देखने वाला व्यक्ति अब साधारण जीवन के झूठे आकर्षणों और मोह माया से बंधा नहीं रहता। उसकी दृष्टि उस उच्चतम लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है जिसे वह अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, जब हम दुखों और सुखों में फंसे रहते हैं, तब हमारी दृष्टि अक्सर उस बड़े लक्ष्य से भटक जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सत्य का अनुभव कर लिया है, उसके लिए यह बड़े मायने रखता है कि वह उस अंतिम लक्ष्य से कभी दूर न हो। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि उस व्यक्ति की यात्रा, चाहे वह संसार के अस्थायी चीजों में उलझ भी जाए, फिर भी अंततः उसके जीवन का मार्गदर्शन उस एक सत्य द्वारा ही होता रहेगा। यहां कृष्णमूर्ति ने चील का उदाहरण दिया है। जिस तरह से चील ऊंचाइयों की ओर उड़ती है, अपने निवास की ओर लौटती है, उसी तरह से वह व्यक्ति भी, जिसने सत्य का अनुभव कर लिया है, दुनिया के सभी दुखों, मोहों और अस्थायी खुशियों से परे जाकर उस उच्चतम शांति की ओर लौटता है। चील का उड़ना यहां आत्मा की उड़ान का प्रतीक है, जहां व्यक्ति दुनियावी संघर्षों और अस्थायी सुखों को पीछे छोड़ देता है और उस शाश्वत शांति की ओर बढ़ता है। जीवन में अक्सर हम दुखों, चिंताओं और मोह में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन का यही अंतिम सत्य है कि जो कुछ भी हमारे सामने है वही वास्तविकता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि यह सब केवल छायाएं हैं, ये सब अस्थायी हैं। जीवन में जो भी दुख या सुख हमें मिलता है वह अस्थायी होता है। जिस तरह दिन के समय छाया आती और जाती है, उसी तरह जीवन के सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने सत्य का दर्शन कर लिया है, उसके लिए ये अस्थायी चीजें अब मायने नहीं रखती। उसे पता होता है कि जीवन के सारे दुख और सुख केवल क्षणिक हैं। वह व्यक्ति अब उन चीजों के पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं करता जो केवल अस्थायी संतोष देती है। उसकी दृष्टि अब उस शाश्वत शांति पर होती है जिसे उसने देखा और महसूस किया है। कृष्णमूर्ति यह भी समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे संघर्षों से भी ऊपर उठ जाता है। वह संसार के संघर्षों, दुखों और सुखों में उलझने के बावजूद अपने भीतर की शांति को खोने नहीं देता। चाहे वह कितनी भी समस्याओं से गुजरे, उसकी आत्मा हमेशा उस उच्चतम सत्य की ओर ही बढ़ती रहती है। उसे पता होता है कि उसका असली लक्ष्य क्या है और वह अपनी हर गतिविधि में उस लक्ष्य के प्रति सचेत रहता है। चील की तरह जो बिना किसी बाधा के अपनी ऊंचाइयों की ओर लौटती है, वह व्यक्ति भी दुनिया के हर संघर्ष और दुख से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्थान की ओर बढ़ता है। ये वास्तविक स्थान केवल एक बाहरी जगह नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के मन की एक आंतरिक अवस्था है, जहां शांति, संतुलन और आनंद होता है। कृष्णमूर्ति यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने सत्य को देख लिया है, वह जीवन की क्षणभंगुर चीजों में भटकने के बाद भी अंततः अपने अंदर की उस शांति को पा लेता है जो सदा के लिए रहती है। दुनियावी मोहमाया, सुख दुख, संघर्ष, सब कुछ उस व्यक्ति के लिए केवल एक बाहरी खेल होता है। वह जानता है कि असली सुख और असली शांति केवल उसके भीतर है और वह किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। यहां पर कृष्णमूर्ति एक गहरे जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब तक हम जीवन के सत्य को नहीं देखते, तब तक हम इन छायाओं में खोए रहते हैं। हम जीवन की अस्थायी खुशियों और दुखों में उलझे रहते हैं, सोचते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन जिसने सत्य को देख लिया है, उसके लिए ये सब कुछ केवल बाहरी प्रतीत होते हैं। वो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, वो इन चीजों को समझता है, लेकिन इनके प्रभाव में नहीं आता। इसमें एक बहुत गहरी शिक्षा छिपी हुई है। हम सभी जीवन में सुख की तलाश करते हैं,
दुख से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि असली सुख और दुख से ऊपर उठने का तरीका है उस सत्य को देखना जो जीवन के परे है। यह सत्य हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, और जब हम इसे देख लेते हैं तो हम जीवन के सारे संघर्षों और दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। कृष्णमूर्ति का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। चाहे हम कितनी भी बाहरी परिस्थितियों से घिरे हों, चाहे कितने भी दुख और संघर्ष हमारे जीवन में आएं, अंततः हमारी आत्मा उस सत्य की ओर ही लौटती है। जैसे चील अपने निवास की ओर लौटती है, वैसे ही हम भी अपने आंतरिक शांति और सत्य की ओर बढ़ते हैं। तो कृष्णमूर्ति का संदेश यह है कि हमें जीवन के अस्थायी सुख दुख और संघर्षों में फंसने के बजाय अपने भीतर की उस शांति और सत्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है, और यही हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और मोटिवेशन देता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।